करते हैं सबसे पहले मार्केट से। तो आज का मार्केट का जो सिचुएशन है वो मार्केट आज निगेटिव में यहाँ पर क्लोज हुआ है। और ऐसा काफ़ी बहुत हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से जो पैटर्न चल रहा है यहाँ पर निफ्टी 50 का ये चार्ट है डेली चार्ट। और यहाँ पर जो एक तरीके से बेरिश पैटर्न चल रहा है वो कंटिन्यू हो सकता है ऐसा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर यहाँ पे एक और 17,000 पे अगर रेजिस्टेंस मिल सकता है तो फिर से एक बेरिश पैटर्न यहाँ पर आगे तैयार हो सकता है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिलहाल के लिए कौन से स्टॉक्स न्यूज़ में है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। और हमने ये न्यूज़ पहले भी डिस्कस की थी और हमने ये बताया था अपने ही चैनल पे कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आरबीआई की तरफ से, आरबीआई के जो गवर्नर है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है दोस्तों। जो शशिकांता दास है उन्होंने क्या कहा है कि मोर रेट हाइक्स विथ फिस्कल मेजर्स। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि और ज़्यादा रेपो रेट का हाइक किया जाने वाला है। कहाँ से कहाँ तक किया जाने वाला है? तो 40 बेसिस पॉइंट से हमने अभी रेट हाइक देखा था और मार्केट जोरदार अच्छे तरीके से गिरा था दोस्तों। तो हमें समझना होगा कि अभी जो कोविड की वजह से जो लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल की गई थी आरबीआई की तरफ से या फिर फेड की तरफ से, तो वहाँ पे एक प्रेशर कम करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोविड में सब कुछ बंद था दोस्तों, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए आरबीआई ने ये मेजर्स लिए थे कि रेट हाइक्स को कम कर दिया था, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया था। और उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर था लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई थी। सिर्फ मार्केट में नहीं तो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होती है या कहीं भी बॉन्ड्स हो, गोल्ड हो, जहाँ पे भी लोगों को इन्वेस्ट करना होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई थी। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, हाई लिक्विडिटी की वजह से इन्फ्लेशन आ गया बाजार में। अभी इंडिया में तो पहले से ही इन्फ्लेशन है, लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह से क्या मार्केट गिरेगा आगे जाके, तो मैंने आपको बोला था जून या जुलाई में रेपो रेट हाइक किए जा सकते हैं एक और बार। तो वहाँ पे मार्केट में हमें प्रेशर देखने को मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से आई है और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के प्राइस यहाँ पर कम हुए हैं, जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं कंपनीज के मार्जिन के ऊपर। और जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टर वन के, उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। माफ़ कीजिए, क्वार्टर टू के जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स ठीक ठाक आ सकते हैं। लेकिन फिर से अगर पेट्रोल डीजल के भाव अगर गवर्नमेंट ऊपर कर देती है, एक्साइज ड्यूटी और बढ़ा देती है, तो फिर और कंपनी के ऊपर प्रेशर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी पेट्रोल के भाव जो है वो नीचे आए हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ बताई जा रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने कुछ इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया में चल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ऊपर से ये जो पेट्रोल की प्राइस है ये क्यों नीचे गई है, तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस में कटौती की है, टैक्सेस कम किए हैं। ना कि ऑयल की प्राइस, जो ऑयल पर बैरल, डॉलर पर बैरल होता है, वो कम नहीं हुआ है। तो हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल जो कच्चा तेल है उसकी प्राइस कम नहीं हुई है, टैक्सेस जो थे वो कम किए गए हैं। ऑब्वियसली कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पे इस बार भरोसा होगा, फर्क पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन चल रहा है। सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन का इशू चल रहा है। तो इसकी वजह से रेट्स हाइक होने वाले हैं। और मैंने जैसे आपको बताया अभी कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक होंगे लिक्विडिटी कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना होगा कि मार्केट रिएक्ट करेगा। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, 30 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया गया है। और काफ़ी बढ़िया ये चीज़ है डिविस लैब के इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया बात है कि जो क्वार्टर फोर के FY22 के जो अर्निंग्स है वो डिविस लैब के काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। और जो एस्टिमेट्स थे ब्रोकर्स के, जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स थे और जो डोमेस्टिक ब्रोकर्स थे, उनको एस्टिमेट्स को बीट किया है दोस्तों यहाँ पर। और काफ़ी अच्छे परसेंट ने यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ लेके आया है डिविस लैब, और काफ़ी अच्छे परसेंट ने यहाँ पे बीट किया है। तो मुझे लगता है कि डिविस लैब एक बड़ा यहाँ पर प्लेयर है। मैंने आपको बोला था मार्केट शेयर 40% का है फार्मा सेक्टर में। लेकिन हमें समझना होगा कि फार्मा सेक्टर का जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो अभी पीक पे है दोस्तों। तो यहाँ से जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है
कि यहाँ से जो मार्केट का जो भी डिवीज़ लैब का जो प्रॉफिट है वो आगे के 2-3 क्वार्टर में थोड़ा-सा यहाँ पर गिर सकता है, प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट के यहाँ पे कहने में आया है। लेवल्स देख लेते हैं दोस्तों, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग टॉप पे इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ पे जिन्होंने भी 5250 के पॉइंट पे इन्वेस्ट किया है वहाँ पर वो लोग पछता रहे होंगे अभी। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है कि बाय ऑन सपोर्ट, वो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। बाकी हम सेल ऑन रेजिस्टेंस नहीं करते, क्योंकि हम ट्रेडिंग नहीं करते, इन्वेस्टिंग करते हैं। और जब भी बाज़ार में फ़ियर हो दोस्तों, हमें इन्वेस्टमेंट का मौका ढूँढना चाहिए। जब भी बाज़ार फ़ियर में जाए, हमें ग्रीडी होना चाहिए, और जब भी बाज़ार ग्रीडी ज़ोन में जाए, ओवरबॉट ज़ोन में जाए, तब हमें फ़ियरफुल होना चाहिए दोस्तों। हमें ये बात समझनी होगी, तभी हम स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ तो पैसे कमा सकते हैं। अभी यहाँ पे समझना होगा कि जो सपोर्ट बन रहा था, अभी भी सपोर्ट बना नहीं है दोस्तों। इस प्राइस पॉइंट पे डिवीज लैब काम कर रहा है। सपोर्ट ये था, यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है, सपोर्ट के जोन पे है। और जो RSI है यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 के ऊपर काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली फेयर जोन में है। एक अच्छा बाइंग चांस हमें यहाँ पर मिल सकता है, मिल रहा है ऑब्वियसली। और यहाँ पर और कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन सकता है, तो एक और सपोर्ट 4000 पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक और सपोर्ट वहाँ पे था, और यहाँ पर दूसरा जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 4500 पे या फिर 4600 पे होगा। तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे फार्मा सेक्टर में काफ़ी सारी बिकवाली चल रही थी, लेकिन डिवीज लैब का प्रॉफिट वहाँ पे एक तरीके से इंक्रीजिंग रहा, और मार्केट अभी डिवीज लैब को डी रेटिंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट बढ़ गया तो स्टॉक मार्केट जो स्टॉक प्राइस है ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऑलरेडी मार्केट को पता था, वैल्यूएशंस काफ़ी हाई थे डिवीज लैब के, और अभी जो करेक्शन हो रहा है वो मार्केट में चल रहा है। तो हमें समझना होगा कि जब जब हमें बाय ऑन डिप करने का मौका मिले, तो डिवीज लैब में, जो कि मार्केट लीडर है फार्मा सेक्टर का, हमें वहाँ पे बाय ऑन डिप करना होगा दोस्तों। के बारे में ये न्यूज़ है कि आईटी स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तकरीबन इन्फोसिस जो है वो 1900 तक चला गया था, उससे भी आगे चला गया था शायद, और अभी सीधा 1400 पे काम कर रहा है। तो हमें समझना होगा दोस्तों कि ऐसा होता नहीं है कि हर बार स्टॉक या फिर ऊपर ही जाए, फिर वो आईटी हो या फिर कोई भी सेक्टर हो। आईटी सेक्टर एक काफ़ी अच्छा और मल्टीबैगर सेक्टर बन सकता है हमारे लिए। जब भी गिरावट हो तो आईटी सेक्टर में हमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है दोस्तों वो टेक्नोलॉजी का है। हमें समझना होगा कि काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है वो टीसीएस हैंडल करता है। गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, वो भी टीसीएस हैंडल करता है। तो हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट के वेबसाइट्स आईटी सेक्टर हैंडल करता है, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स आईटी सेक्टर हैंडल करता है। सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं, तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी के प्राइवेट सेक्टर में और सारे जो वेबसाइट्स होती है वो आईटी की तरफ से हैंडल की जाती है। तो आईटी सेक्टर काफ़ी बड़ा सेक्टर है, बोलने में काफ़ी कम होगा उसके बारे में बोलना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो कैश फ्लो है वो आईटी सेक्टर में अवेलेबल होगा आगे के 10 सालों में। तो मैं तो काफ़ी बुलिश हूँ आईटी सेक्टर पे, लेकिन समझना होगा हमें कि आईटी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ एट्रिशन। अभी फ़िलहाल जो है, जो जॉब कर रहे थे यहाँ पर इन्फोसिस में, टीसीएस में, विप्रो में, माइंडट्री में, या फिर जो भी आईटी कंपनीज है उसमें, परसिस्टेंट में, तो अभी जो चल रहा था एट्रिशन चल रहा है। जो भी जॉब कर रहे थे वो अभी जॉब छोड़ रहे हैं। एट्रिशन का मतलब ये होता है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि कंपनी जो है वो बोनस प्रोवाइड कर रही है कि लोग जो है वो जॉब छोड़ के ना जाए। इसके वजह से क्या दिया जा रहा है, लोगों को बोनस दिया जा रहा है। तो ये बोनस ऑब्वियसली कंपनी के प्रॉफिट से ही दिया जा रहा है या फिर कंपनी के कैश फ्लो से ही दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो मार्जिन है दोस्तों प्रॉफिट के, वो अफेक्ट हो रहे हैं इस कंपनी के ऊपर। तो प्रॉफिट की जो मार्जिन है दोस्तों वो अफेक्ट हो रही है। ये काफ़ी बुरी बात होती है इन्वेस्टर्स के लिए कि प्रॉफिट के मार्जिन्स जब भी अफेक्ट होते हैं, तो प्रॉफिट जब भी गिरता है किसी भी कंपनी का, ऑब्वियसली डिविडेंड कम मिलेगा और स्टॉक प्राइस कम भागेगा। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बुरी बात होती है। इसलिए एक एक तरीके से सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखा जा रहा है आईटी सेक्टर में। तो क्या हमें घबरा के सारे स्टॉक्स को बेच देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। हमें सुकून से बैठना है। आईटी सेक्टर काफ़ी लंबा चलने वाला है। हाँ, थोड़ी बहुत बीच में ऐसे ऐसे करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हमें डरना नहीं है दोस्तों, हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। बस हमें डटे रहना है और यहाँ पर इन्वेस्ट करते रहना है। अगर हम इन्फोसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप समझना होगा आपको कि 1446 पे अभी चल रहा है प्राइस।
तो यहाँ पर एक सपोर्ट था दोस्तों ऑलमोस्ट 1300 के ऊपर, और 1350 पे एक सपोर्ट था। तो वहाँ पे जाके ये स्टॉक रुक सकता है या फिर वहाँ से भी नीचे जा सकता है। वहाँ से नीचे कहाँ तक जाएगा, तो ये एक सपोर्ट बन रहा है दोस्तों 1000 रुपये का, और 1250 का एक सपोर्ट है। तो यहाँ तक ये स्टॉक नीचे गिर सकता है, हमें ये समझना होगा। या ऑल जो टॉप लग गया था तकरीबन 900 रुपीज़ का टॉप लग गया था, और वहाँ से अभी 1400 पे स्टॉक चल रहा है। तो हमें समझना होगा कि जब भी कोई भी प्राइस होता है, जो कोई भी स्टॉक होता है वो सपोर्ट पे आता है, वहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। इन्फोसिस एक मार्केट लीडर है आईटी में, टीसीएस और इन्फोसिस हो गए, ये दोनों काफ़ी अच्छे, मुझे पसंद है ये दोनों कंपनीज, लेकिन मैं इन्फोसिस में इन्वेस्टेड हूँ, टीसीएस में नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस ऑलरेडी बहुत बड़ी लार्ज कंपनी हो चुकी है, तो इन्फोसिस में थोड़ा सा एक और ग्रो होने का थोड़ा सा मौका मिल सकता है। बाकी अब मिड कैप स्टॉक्स के बारे में, आईटी के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी फेयर जोन में दोस्तों आरएसआई है, डेली चार्ट में 33 पे आरएसआई चल रहा है, आप यहाँ पर बाइंग का विचार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।